इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी में हवाई हमला लगातार जारी है। इस बीच आईडीएफ ने खान यूनिस, डेर अल बलहा और जबालिया में गुरुवार रात भर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में कम से कम 23 लोग मारे गए। सेंट्रल गाजा के नासिर अल अक्सा और अल अहली अस्पतालों ने इस बारे में जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी शहर खान यूनिस में हमलों में 10 लोग मारे गए, वहीं केंद्रीय शहर डेर अल बलहा और 4 और उत्तर में जबालिया शरणार्थी शिविर में 9 लोगों की मौत इजरायली हमलों में हुई। इजराइल की ओर से ये सैन्य कार्रवाई ऐसे समय में तेज हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल के ऑपरेशन गिदोन चैरियट के तहत गाजा में विस्तारित सैन्य अभियानों की निंदा की है। यूरोपीय नेताओं ने गाजा में इजराइल के प्रतिबंधों और पश्चिमी तट में बस्तियों के विस्तार की आलोचना की और धमकी दी कि अगर इजराइल ने अपना आक्रमण नहीं रोका तो प्रतिबंधों समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी। गाजा में दिन प्रतिदिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गाजा के 2 मिलियन निवासियों में से ज्यादातर के सामने अकाल जैसी स्थिति है। वैश्विक स्तर पर इजरायली नाकेबंदी की आलोचना की जा रही है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि इजराइल का अनन्य सहयोगी है, उसने भी भुखमरी पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि 3 महीने की नाकेबंदी के बाद अब इजराइल के दबाव में आकर कुछ राहत सामग्री गाजा भेजने की इजाजत तो दी है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वहीं इजरायली अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने 100 से ज्यादा ट्रकों के जरिए सहायता को आने दिया है। इसमें आटा, भोजन, चिकित्सा उपकरण और दवाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये ट्रक केरेम शालोम क्रॉसिंग के जरिए गाजा पट्टी में जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का कहना है कि ये राशि बहुत कम है, जबकि हाल ही में युद्ध विराम के दौरान प्रतिदिन लगभग 600 ट्रक सहायता के रूप में भेजे जा रहे थे। ये बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। इससे पहले मंगलवार को ब्रिटेन ने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही वार्ता को रोक दिया। यही नहीं, उसने वेस्ट बैंक में बसी अवैध यहूदी बस्तियों पर प्रतिबंध भी लगाए। ये कदम इजराइल की सैन्य कार्रवाई के विरोध में उठाए गए। इससे पहले कनाडा और फ्रांस ने भी युद्ध को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया और इजराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की। इजराइल का कहना है कि वे तब तक युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है जब तक हमास की ओर से बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा नहीं किया जाता और जब तक हमास को खत्म नहीं कर दिया जाता। खान यूनिस में आईडीएफ ने नागरिकों को उन इलाकों को हटा दिया है जहां उसने हमले करते हुए कब्जा किया है। सेना हमास के नियंत्रण को 30% क्षेत्र तक सीमित करना चाहती है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि आक्रामक रुख अपनाते हुए हमास के सैन्य विंग के शीर्ष नेताओं को मारने से समझौते तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इजरायली अधिकारियों ने बताया है कि खान यूनिस पर पिछले साल का आक्रमण प्रभावी था, लेकिन इसका उद्देश्य आतंकवादियों को खोजना और पकड़ना था। इस दफा बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और नागरिक आबादी को अन्य क्षेत्रों में ले जाने पर काम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि खान यूनिस में हमले के बाद इजरायली आर्मी लौटने के बजाय वहीं रुक सकती है। गाजा में दिन प्रतिदिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गाजा के 2 मिलियन निवासियों में से ज्यादातर के सामने अकाल जैसी स्थिति है। वहीं इजरायली अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि 100 से अधिक ट्रकों के जरिए सहायता भेजी गई है। सहायता में आटा, भोजन, चिकित्सा उपकरण और दवाएं शामिल हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का कहना है कि ये राशि कम है और हाल ही में युद्ध विराम के दौरान प्रतिदिन लगभग 600 ट्रक सहायता के रूप में भेजे जा रहे थे। ये बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।